तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज के इस पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को इस लेक्चर सीरीज के सिलेबस और टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आप सभी का इस कोर्स से परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन करवाना उचित समझता हूं। तो जो बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स है वो आम तौर पर इंजीनियरिंग के सभी अंडर ग्रेजुएट ब्रांचेस के फर्स्ट ईयर करिकुलम का पार्ट होता है। ये कोर्स इंडिया ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ के फर्स्ट ईयर के सिलेबस का बहुत ही ज़रूरी या अहम हिस्सा होता है। पर हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इसका जो कोर्स टाइटल है वो कुछ और हो, जैसे कि फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर कुछ और। परंतु आमतौर पर ऐसे सभी कोर्सेज के सिलेबस या फिर उनके टॉपिक्स कह लीजिए वो आपस में मिलते जुलते होते हैं। तो इस लेक्चर सीरीज में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर करने के उद्देश्य से मैंने इस कोर्स जैसे ही अन्य कई सारे कोर्सेज के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये जो सिलेबस है इस पूरे लेक्चर सीरीज का वो डिज़ाइन किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स को सारे टॉपिक्स एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाएं और उनका जो वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी है इन टॉपिक्स को अलग अलग बुक्स या अलग अलग स्टडी मटेरियल्स या फिर अलग अलग सोर्सेज से ढूंढने में वेस्ट ना हो। इसके साथ ही सारे लेक्चर्स को मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके बनाया है, जिससे कि फर्स्ट ईयर यूजी और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए इन टॉपिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा कठिनाई ना हो। इसके अलावा क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल कोर्स को समझने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल फाउंडेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो कोर्स है बेसिकली जो है मैथमेटिकल टाइप ऑफ कोर्स है, इसलिए हर एक टॉपिक से पहले उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स है उनको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने समझाया है और उसके बाद ही उस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं उसे डिस्कस किए हैं। आमतौर पर जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कठिनाई होती है उनके लिए उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो ईजीएस्ट मेथड है या जो शॉर्टेस्ट मेथड है उसे भी मैंने इस पूरे लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उनको भी ध्यान में रखते हुए लगभग हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर कह लीजिए स्पेशल टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी हर एक फॉर्मेट में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी मैंने वीडियोस में डिस्कस करने की कोशिश की है। और इन वीडियो लेक्चर्स के साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स भी मैं देने की कोशिश करूंगा इन वीडियोस के माध्यम से या लेक्चर्स के माध्यम से, जिन्हें वो सॉल्व करके अपने सॉल्यूशन से उन आंसर्स को चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स से रिलेटेड लगभग हर एक एस्पेक्ट का मैंने ध्यान रखा है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इस लेक्चर सीरीज के हर एक वीडियो से स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी हद तक बेनिफिटेड होंगे और स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स की मदद से ना सिर्फ अपने सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी उनको इन वीडियो लेक्चर्स से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। पहला मॉड्यूल है, उसका टाइटल है डीसी सर्किट्स एंड नेटवर्क्स और इस मॉड्यूल में दो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। फर्स्ट चैप्टर 1 का टाइटल है डीसी सर्किट फंडामेंटल्स एंड ओम्स लॉ और दूसरा जो चैप्टर है उसका टाइटल है डीसी नेटवर्क थ्योरम्स। तो जो सबसे पहला चैप्टर है हमारा जिसका टाइटल डीसी सर्किट फंडामेंटल्स एंड ओम्स लॉ है, इस चैप्टर में मैं सबसे पहले जो है चार्ज, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जैसे जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करूंगा। और इस चैप्टर के आखिरी में मैं कुछ बहुत ही सिंपल डीसी सर्किट्स को ओम्स लॉ की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं वो उसका तरीका आपको समझाऊंगा। तो इस पहले मॉड्यूल का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2, जिसका टाइटल है डीसी नेटवर्क थ्योरम्स,
इस चैप्टर में मैं किरचॉफ्स करंट और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में आपको बताऊंगा। फिर इन लॉज की मदद से कैसे दूसरे थ्योरम्स जैसे कि थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम की हेल्प से डीसी नेटवर्क्स की एनालिसिस ये कैसे की जाती है, इसका तरीका आपको समझाऊंगा। जो सेकेंड मॉड्यूल है उसका टाइटल है एसी सर्किट्स। इस सेकेंड मॉड्यूल में 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6। जो थर्ड चैप्टर है उसका टाइटल है एसी फंडामेंटल्स। तो इस मॉड्यूल में यानी इस पर्टिकुलर चैप्टर 3 में सबसे पहले हम एसी वोल्टेजेस किस तरीके से जनरेट होते हैं वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। फिर एसी अगर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस के थ्रू पास होता है तो उसके क्या बिहेवियर होते हैं एसी वोल्टेजेस और करंट्स के, और एसी पावर के बिहेवियर के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर 3 में। उसके बाद चैप्टर 4 जिसका टाइटल सीरीज एसी सर्किट्स है, इसमें जो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के थ्रू एसी वोल्टेज पास किया जाता है तो उस जो सर्किट का बिहेवियर क्या होगा, करंट वोल्टेजेस कैसे होंगे और किस तरीके से उनका फेजर रिप्रेजेंटेशन होगा और किस तरीके से पूरे सर्किट को हम एनालाइज करेंगे, इसके बारे में हम इस चैप्टर 4 में समझेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 में हम आएंगे पैरेलल एसी सर्किट्स में, और पैरेलल एसी सर्किट्स में बेसिकली हम रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या ये कह लीजिए कि जो इम्पीडेंस ब्रांचेस हैं उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एसी सर्किट्स के एनालिसिस समझेंगे। तो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में हम आप जो रेजोनेंस है, बेसिकली सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर 6 इस मॉड्यूल 2 में है। ये जो चैप्टर है वो बेसिकली 3 फेज एसी सर्किट्स के बारे में, यानी 3 फेज एसी सर्किट्स किस या कह लीजिए कि 3 फेज एसी वोल्टेजेस कैसे जनरेट होते हैं, सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर 3 फेज एसी सप्लाई के जो इंटरकनेक्शन है, पर्टिकुलरली स्टार और डेल्टा कनेक्शन, उसके बारे में हम समझेंगे कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से किसी भी 3 फेज एसी सप्लाई सिस्टम में होता है, और उसमें जो फेज करंट और लाइन करंट, फेज करंट और लाइन वोल्टेजेस के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसके विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो थर्ड मॉड्यूल है उसका टाइटल है मैग्नेटिक सर्किट्स एंड मशीन्स। इसमें भी हमारे 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 7 उसका टाइटल है मैग्नेटिक सर्किट्स एंड ट्रांसफार्मर्स। तो इसमें हम सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में समझेंगे कि मैग्नेटिक सर्किट्स होते क्या हैं, सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, और कौन कौन सी जो हैं क्वांटिटीज़ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट में एनालॉगस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फिर हम आएंगे मैग्नेटिक सर्किट्स के बेसिस पे एक स्टैटिक डिवाइस है जिसे हम ट्रांसफार्मर्स कहते हैं। तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस ये किस वर्क प्रिंसिपल पे वर्क करती है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, बाकी इससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है, एफिशिएंसी और लॉसेस, बहुत सारी चीज़ें इस ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम समझेंगे इस चैप्टर 7 में। फिर बात आती है आप ये जो चैप्टर 8 है जिसका टाइटल डीसी मशीन्स है। तो डीसी मशीन्स में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो डीसी वोल्टेज है वो किस तरीके से किसी भी मशीन से जनरेट होता है। सबसे पहले बेसिकली जो डीसी मशीन्स हैं उनके टाइप्स कौन कौन से हैं, क्या उनका कंस्ट्रक्शन है, क्या उनके वोल्टेजेस और करंट्स के बीच में रिलेशनशिप है, इसके विषय में हम समझेंगे। और डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस है, इस विषय में हम अपने चैप्टर 8 में समझेंगे। फिर बात आती है एसी मशीन्स की जो कि चैप्टर 9 में कवर होगा। और एसी मशीन्स जो हमारे होते हैं 3 तरह के बेसिकली, जो आपके इंडक्शन मशीन्स हैं, इंडक्शन मशीन में भी 3 फेज इंडक्शन मशीन्स हैं और सिंगल फेज इंडक्शन मशीन्स हैं। पर्टिकुलरली मोटर्स के बारे में हम इस चैप्टर 9 में समझेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे सिंक्रोनस मशीन्स की। तो इस चैप्टर 9 में जो रोटेटिंग एसी मशीन्स हैं वो वाला पोर्शन हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो फोर्थ मॉड्यूल है
उसका टाइटल है स्विच गियर, पावर सिस्टम एंड बैटरीज। तो इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 10 जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो जनरल कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रूमेंट्स का, कि इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली क्यों यूज़फुल हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या उनका वर्किंग प्रिंसिपल है, ये बहुत ही ब्रीफली हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। फिर बात आती है चैप्टर 11 की। इसका टाइटल है वायरिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बिल्डिंग्स के अंदर जो वायरिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है, क्या उनका लेआउट है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली वायरिंग के, और क्या जो वायरिंग को इंस्टॉल करने के क्या सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, पर्टिकुलरली अर्थिंग और सारी चीज़ें, इनके विषय में हम जो है चैप्टर 11 में समझने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर 11 में पर्टिकुलरली वायरिंग और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होते हैं उनको हम समझेंगे। उसके बाद बात आती है चैप्टर 12 की, जो कि हमारे 4th मॉड्यूल का लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम पावर सिस्टम, बैटरीज और स्विच गियर्स के विषय में जानेंगे। तो पावर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, क्या उसका बेसिक लेआउट है, क्या उसका किस तरीके से जो है पावर सिस्टम की प्लानिंग की जाती है, थोड़ा सा ब्रीफली जो है हम बहुत ही ब्रीफली इसमें समझेंगे। उसके बाद हम जो बैटरीज हैं, पर्टिकुलरली लेड एसिड बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज और दूसरी जो तरह की बैटरीज हैं उनके विषय में भी हम थोड़ा सा ब्रीफली उनके केमिकल रिएक्शन, उनके कंस्ट्रक्शन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 12 में समझेंगे। उसके बाद बात आती है स्विच गियर्स की। स्विच गियर्स यानी जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं जो पावर सिस्टम में यूज़ होते हैं प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली, वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें हम अपने स्विच गियर्स वाले टॉपिक के पोर्शन में समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें कि जैसे आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स हैं, फ्यूज़ वायर्स हैं, इन सब के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों यूज़ होते हैं बेसिकली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उनका क्या पर्पस है। तो इसके साथ ही अब हम अपने जो कोर्स इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्क्रिप्शन के एंड में आ चुके हैं। तो आप सब इस पूरे लेक्चर से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। पूरे लेक्चर सीरीज़ में जो लेक्चर्स आएंगे उनको आप जो है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और मेरे हिसाब से, या जैसा कि मुझे लगता है कि आप सभी को इन सारे लेक्चर्स का बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।